कैसे हो स्टूडेंट्स। आपका हमारे इस चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हम लेकर आए आपके लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ये चैप्टर का नाम है इसमें चैप्टर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन चल रही है और इसमें जो है नया चैप्टर चल रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट कोएफिशिएंट के साथ। तो इसमें क्या दिया है, ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल इसके अंदर होगा एंड इट इज डेरिवेटिव अपीयर ओनली इन द फर्स्ट फॉर्म। जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो फर्स्ट डिग्री के साथ होगी, फर्स्ट डिग्री होगी, ऑर्डर कितनी है उसकी, लेकिन आपको जो है फर्स्ट डिग्री के साथ दिखाई देगी। इट इज फॉर्म डी की एन वाई डी एक्स की एन है प्लस ए वन, ये यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट ए टू भी कांस्टेंट है, ए एन माइनस वन भी कांस्टेंट इसके अंदर होगा। इसकी डिग्री वन होगी, इसकी डिग्री वन है, यहाँ पे इसकी डिग्री वन है, ठीक है, यानी वन डिग्री का होगा, ऑर्डर कुछ भी हो इसकी, उससे कोई मतलब नहीं है हमारा। ए एन माइनस वन और डी डी वाई अपॉन डी एक्स ये वाली चीज़ है। इट इज कॉल्ड ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। यही जो फॉर्म होगी, जैसे एग्जांपल इसमें ले लेते हैं हम, ये दे दिया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस में थ्री डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 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 कर देते हैं यहाँ पे टू इक्वल टू कुछ भी। ये जो इक्वेशन है आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के साथ। ये वाले कांस्टेंट है यहाँ पे, ये भी कांस्टेंट कोएफिशिएंट है और ये भी कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। इसकी जो डिग्री होगी ये वन है, वन डिग्री की जो है डिफरेंशियल लीनियर होगी और डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोएफिशिएंट के साथ, कांस्टेंट कोएफिशिएंट है ये वाला। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ये वाला एग्जांपल हमें लिया है, और भी एग्जांपल हम इसके ले सकते हैं। ये देखिएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू कर लेते हैं और डी वाई अपॉन डी एक्स कर लेते हैं और माइनस थ्री इक्वल टू कुछ भी, लेकिन हम जीरो लेकर चल रहे हैं। ये सब इसके एग्जांपल हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सोल्व करने के लिए हम जो है इस टाइप की इक्वेशन को सोल्व करने के लिए एक सोल्यूशन निकालते हैं। सोल्यूशन क्या बनेगा इसका, y इक्वल टू पी आई और प्लस सी एफ, ये वाला सोल्यूशन, या y इक्वल टू सी एफ कर लेते हैं पहले और फिर पी आई कर लेते हैं। इसमें सी एफ क्या है, ये है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है इसके अंदर जो सी एफ होता है, ठीक है। और जो पी आई होता है ये पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा, ये वाला। इसको निकालने का अलग तरीका रहता है, इसको निकालने का कुछ अलग तरीका रहता है। तो इन्हीं को देखते हैं। सबसे पहले सी एफ कैसे निकालेंगे हम इसमें, सी एफ, ठीक है, सी एफ हमें निकालना है, सी एफ। तो सी एफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सी एफ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। तो कैसे निकालेंगे, इसकी कुछ कंडीशन होती हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। इफ ऑल द रूट्स, सबसे पहले इक्वेशन को सोल्व करेंगे, इक्वेशन रूट्स, यानी इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, ठीक है, उसको कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे, वो निकलेगा एक्जेक्टली इक्वेशन से, ए ई से। सबसे पहले उसको जो है एम की फॉर्म में लिखेंगे, एम की फॉर्म में, और वहां से सोल्व करेंगे इसको, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस में टू डी वाई अपॉन डी एक्स और माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, ये लिए हम इक्वेशन। अब इसमें जो एक्जेक्टली इक्वेशन हम इसको निकालेंगे, एक्जेक्टली इक्वेशन,
देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, d2y हो जाएगा प्लस में 2dy और प्लस 3, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे या करके, क्योंकि जो d होता है उसको हम लिखेंगे dy अपॉन dx, एक बार डिफ्रेंसिएशन होता है। अगर d2 हो तो होता है d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो ऐसे लिखा जाता है। अगर d3 है तो d3 को कैसे लिखेंगे, यह आ जाएगा d3y अपॉन dx3, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। बात समझ गए। और ऐसा भी कर सकते हैं, ये वाला भी लिख सकते हैं, ये वाला भी लिख सकते हैं। इसको एफ डैश वाई भी कर सकते हैं, एफ डबल डैश वाई भी कर सकते हैं। एफ 3 बार डिफ्रेंसिएशन करें, ये भी हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें एक्जेक्टली इक्वेशन इसको बनाना पड़ेगा, एक्जेक्टली इक्वेशन। ठीक है, एक्जेक्टली इक्वेशन इसको एम के रूप में लिखते हैं यहाँ पे। इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, एम स्क्वायर, क्या जगह एम स्क्वायर प्लस में 2m माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। अगर इसके रूट अलग अलग आ जाएं तो वहाँ पे सी एफ कैसे निकालें उसको बताएंगे हम इसमें, एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं। इसको सोल्व कर लीजिएगा, तो एम स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 1 एम आएगा ना, माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एम स्क्वायर प्लस में 3m आएगा, माइनस एम माइनस के 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, ये आ जाएगा। एम कॉमन लेते हैं तो एम प्लस 3 बचता है, माइनस 1 हो तो एम प्लस 2, या तो 3 मतलब यहाँ 3 आएगा। ठीक है, इसको हर जगह से कॉमन निकालते हैं तो एम प्लस 3, और ये आ जाएगा एम माइनस 1 बराबर कितना, 0। और यहाँ से यदि में ले लेते हैं एम प्लस 3 इक्वल टू 0 है ना, एम कितना आएगा, 3 आएगा माइनस के। यदि में ले लीजिए एम माइनस 1 इक्वल टू 0 है ना, तो एम का मान कितना होगा, 1 हो जाएगा यहाँ से। एम की वैल्यू अलग अलग आई है ना, तो 1 आई और 1 माइनस के 3। तो सी एफ कैसे लिखेंगे इसका, सी एफ, तो सी एफ लिखने के लिए क्या करेंगे, C1 ई की पावर जो पहला, या इसको ले लीजिए माइनस 3x आ जाएगा प्लस C2, और ई की पावर x वहाँ पे है होगा। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, x। तो ये सी एफ इसका मिल जाएगा, सी एफ। ठीक है, देखिए एक्जेक्टली इक्वेशन हम बनाएंगे, और उसमें अगर अगर जो है रूट्स इक्वल हुए, अगर उसके अंदर रूट्स इक्वल हुए तो उसको कैसे करेंगे। उसका सी एफ निकालने के लिए सबसे पहले फैक्टोरी करेंगे, फिर उसका सी एफ निकालेंगे। तो सी एफ कैसे निकाल लेंगे, मान लिया m1 बराबर m2, दो रूट्स इक्वल आ गए इसमें, m3 भी इसके अंदर है, ये रूट्स होंगे ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो इसका सी एफ कैसे निकालेंगे, C1 करेंगे प्लस में C2x करेंगे, और e की पावर यहाँ पर करेंगे m, ये कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे C3, और e की पावर m3 आ जाएगा यहाँ से, m3 m1x करेंगे, m3x कर लेंगे इसका। तो ये इसका सी एफ आ जाएगा। ये सी एफ तभी लेना है जब इक्वेशन को आप सोल्व करोगे, एक जल्दी इक्वेशन में चेंज करना है। उसके बाद जो है इसको सोल्व करने के बाद फिर ये चीज़ लिखोगे आप इसमें। ठीक है ना, फिर ये चीज़ आपकी लिखी जाएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, ऐसा होता है, मान लिया रूट्स मिल गए और 3 रूट्स इक्वल हैं, रूट्स, एक तो m1 आ गया, फिर m2 आ गया, फिर m3 आ गया, ये तीनों बराबर हो गए। ठीक है, और m4 भी उसके अंदर होगा इक्वेशन के। एक्जेक्ट इक्वेशन क्या बनेगी, एक्जेक्ट इक्वेशन बन जाएगी, लेकिन जो सी एफ बनेगा वो कैसे बनेगा, यहाँ लिखेंगे हम C1 C2x C3 x स्क्वायर, ये लिखा जाएगा। और e की पावर यहाँ पर कर देते हैं हम m1 x हो जाएगा, C4 करेंगे, और e की पावर कितना करेंगे, m4 आ जाएगा, और प्लस डॉट डॉट ये सब चीज़ आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट पे, थर्ड नंबर को देखिएगा। ठीक है, अगर रूट्स जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाए, तीसरा है, इफ द रूट्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर,
रूट्स जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में हुए तो कैसे करेंगे, जैसे m1 ले लेते हैं हम यहाँ पे अल्फा प्लस आई बीटा, m2 ले लेते हैं यहाँ से अल्फा माइनस आई बीटा, ये चीज़ आ जाएगी। और इसका हमें जो है क्या निकालना है, इसका हमें चाहिए सी एफ। तो सी एफ कैसे बनेगा, तो सी एफ बनेगा ई की पावर अल्फा एक्स आएगा, सी वन आ जाएगा ना, प्लस में C2 या C1 ले लीजिए, वो इक्वल होने के लिए होता है। कोस बोल दीजिएगा बीटा एक्स, प्लस C2 करेंगे, साइन करेंगे बीटा एक्स, साइन करेंगे बीटा एक्स। देखिए यहाँ तक क्लियर है ना। अब कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम, इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं। सोल्व करना है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर 7dy अपॉन डी एक्स और प्लस के 12y बराबर 0, ये वाला है। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये लिया है हमें, देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल है। और इस टाइप की जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन है आप इसी तरीके से हल करोगे। तो ये इसमें एक्जेक्टली इक्वेशन बना लेते हैं सबसे पहले। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर को m स्क्वायर लिखना है, माइनस के 7 इसको m लिखना है और प्लस के 12 बराबर 0 y को यहाँ पर छोड़ देना है। ठीक है, इसको फैक्टराइज करेंगे, 12 के फैक्टर कर लीजिएगा तो ये 4 × 3 आ जाएगा ना, 4 × 3। तो ये m स्क्वायर माइनस के 4 प्लस 3 और ये आ जाएगा m प्लस के 12 बराबर 0, ये चीज़ आई है। तो m स्क्वायर माइनस के 4m आएगा ना, माइनस 3m आएगा, प्लस के 12 बराबर 0 होगा। तो m कॉमन आएगा, m माइनस 4 बचेगा ना, -3 m माइनस 4 आ जाएगा बराबर कितना, 0। तो ये आ जाएगा यहाँ से। ये चीज़ समझ में आ रही होगी आप लोगों के, अच्छे से सीख लीजिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आप लोगों से नर्म निवेदन है, हमको सपोर्ट करिएगा। ठीक है, तो फैक्टर करने वाले हैं हम इसके, ये आ जाएंगे m-3 = 0, तो यहाँ से m = 3 और 4 ये आ जाएंगे। देखिए कितना आसान सवाल है, और इसका सी एफ निकाल लीजिएगा। सी एफ निकालने के लिए ये आ जाएगा C1 आ जाएगा ना, e की पावर 3x आ जाएगा, प्लस C2 आ जाएगा और e की 4x आ जाएगा। देखिए पी आई यहाँ पर कुछ नहीं है, पी आई निकालेंगे ना, तो ये आ जाएगा 1/d² -7d और प्लस के 12। ठीक है, इधर 0 तो सारा 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा y = CF और प्लस कर दीजिएगा PI। तो CF C1 e की 3x है ना, प्लस C2 e की 4x है और आगे है 0। नेक्स्ट। तो इस टाइप से सवाल को करना है, देख लीजिए कितना आसान सवाल है। अरे भाई हमको भी सपोर्ट कर दिया करो, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो। ठीक है, चलिए ठीक है, इसमें इतना ही रखते हैं और आगे नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके।